नमस्कार, भक्ति स्पिरिचुअल में आप सबका स्वागत है। पुरुष सूक्त पे भाषा टीका जो लिखी गई है वो इस प्रकार है। सहस्त्र मस्तकों वाले, सहस्त्र नेत्रों वाले, सहस्त्र पैरों वाले, समस्त ज्ञानेंद्रियों से युक्त नारायण नाम वाले पुरुष ब्रह्मांड गोलक रूप भूमि को या पंचभूतों को सभी ओर से व्याप्त कर 10 अंगुल मात्र देश हृदय स्थान में स्थित है। यह जो वर्तमान जगत है यह सब विराट पुरुष ही है। जैसे वर्तमान कल्प में सभी प्राणियों की विराट स्वरूप पुरुष के ही अवयव है, वैसे ही व्यतीत हुए हैं आने वाले कल्पों में भी जानना चाहिए। वे पुरुष विराट अन्न रूप फल के निमित्त से इन फलों को भोग्यों के स्वामी है। मरण धर्म रहित मुक्ति के अधिपति होने से मोक्षेश्वर नाम से भी संबोधित किए जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान से संबंध जितना जगत है यह सब उस विराट पुरुष का सामर्थ्य विशेष ही है। वास्तविक कोई रूप नहीं देखने में आता। इस विराट पुरुष का विशेष महत्व है। तीनों कालों में भोगने वाले प्राणी मात्र इस विराट पुरुष के चतुर्थांश है। इस पुरुष के अवशिष्ट जो शेष बचे हैं वह त्रिपाद है, जो 3 पादों से युक्त है, संसार के स्पर्श से रहित। वह ब्रह्म रूप है, सर्वोत्कर्ष स्थित है, माया से सृष्टि संहार रूप है। माया के आने से देव तिर्यक आदि रूप से नाना रूप से व्याप्त है। चेतन प्राणियों में व्यवहार से रहित अचेतन नदी पर्वत आदि में भी व्याप्त है। इसीलिए विराट स्वरूप शरीर की उत्पत्ति हुई। इस शरीर से उसी शरीर के ऊपर अधिकारी मानकर एक शरीर का एक अभिमानी पैदा हुआ। वह ईश्वर अपनी माया से ब्रह्मांड रूप उत्पन्न कर जीव रूप में उसमें व्याप्त होकर जीव रूप हुआ। यही विराट पुरुष देवता तिर्यक मनुष्यादि रूप में हुआ। इसी ने भूमि और जीवों को उत्पन्न किया। सारे संसार की सृष्टि उसी ने की है। जिस यज्ञ में हवन से सब जीवों के आत्मा रूप पुरुष पूजे जाते हैं, उस पुरुष में यज्ञ से दधि मिश्रित घृत उत्पन्न होता है। उस विराट पुरुष ने वायु देवता वाले पशुओं की उत्पत्ति की। वनचारी पशु, हरिणादिक, ग्राम पशु, गौवास्वादिक भी उत्पन्न हुए। उस सर्वभूत विराट यज्ञ पुरुष ने ऋक् साम छंद अथर्व मंत्र आदि प्रकट हुए और उसी ने यज्ञ रूप यजुर्वेद उत्पन्न किया। उस यज्ञ पुरुष ने घोड़े, गधे, गौएं, बकरियां, उनके समस्त अवयवों को उत्पन्न किया। पुरुष रूप में से प्रकट उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष ने यज्ञादि में मोक्षण आदि संस्कारों से संपन्न करते हुए देव कौन थे? उन्होंने ही उसी पुरुष से साध्य साधन योग्य देवगण, सृष्टि साधन योग्य प्रजापति आदि इन्हीं के अनुकूल मंत्र दृष्टा ऋषि मानस योग संपन्न करने वाले ऋषि थे। प्रश्नोत्तर स्वरूप प्रजापति की सृष्टि तथा इंद्र आदि देवों ने उत्पन्न किया, तब उसके कितने प्रकार हैं? उस उत्पत्ति को कहते हैं। उस विराट पुरुष के मुख, बाहु, उरु मतलब जांग और पाद कौन कौन थे? विशिष्ट ब्राह्मणत्व प्राप्त जाति उस विशिष्ट विराट पुरुष उस प्रजापति का मुख हुआ, अर्थात मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रित्व प्राप्त जात विशिष्ट क्षत्रिय उस विराट पुरुष के बाहु से पैदा हुआ। इसी प्रजापति के जांग से वैश्य उत्पन्न हुआ। पादों से शूद्रत्व प्राप्त हुए, विशिष्ट शूद्र उत्पन्न हुए। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षुओं से सूर्य उत्पन्न हुए, कानों से वायु प्राण प्रकट हुए और मुख से अग्नि प्रकट हुए। उस विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष, सिर से स्वर्ग, पादों से भूमि, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई और उस प्रजापति से भूमि आदि लोकों की सृष्टि उत्पन्न हुई। जब देवों ने आगे आने वाली सृष्टि की सिद्धि के लिए बिना उत्पन्न हुए ब्रह्मा देव द्रव्यों के पुरुष रूप से ही मानस यज्ञ संपन्न किया, उस समय वसंत ऋतु ही घृतरात रूप में, ग्रीष्म रूप में, समिधा रूप में, शरद रूप में,
हवन सामग्री के रूप में कल्पित हुई। जब प्रजापति के प्राण और इंद्रियों के अधिष्ठाताओं ने मानस यज्ञ का विस्तार किया, तब उस विराट पुरुष की ही पशु रूप से भावना की। तब उस यज्ञ की गायत्री आदि 7 छंद परिधियां हुई। सिद्ध संकल्प देवता मानस यज्ञ स्वरूप प्रजापति का पूजन करते हुए यज्ञ पुरुष के पूजन संबंधी धर्म व जगत रूप विकारों को धारण किए प्रथम धर्म हुए और सृष्टि प्रतिपादक भाग सुप्त भाग है। आगे का उपासना रूप फलानुवादक भाग कहते हैं। विराट प्राप्त रूप विराट उपसाद उपाधि साधक देवता स्वर्ग में स्थित है और उसी स्वर्ग को उपासक महात्मा प्राप्त करते हैं। इसी से सृष्टि को नित्य कहा जाता है। इसी तरह से सृष्टि की रचना को बताया गया है कि एक विराट पुरुष है और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जिसे एक ब्रह्म तत्व है ना, जिसे वेदों में दिया गया है, उसे तो सर्व देवता है, लेकिन सर्व देवता को भी माना गया है कि एक ही तत्व है जिनसे सब कुछ स्पष्ट हुआ है और उन्हीं के विभिन्न स्वरूप हैं जितने भी देवी देवता है। थैंक यू।